हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स की क्लास में, जहां पर कि हम अपना डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो है रेगुलर सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स उसकी क्लासेस कंडक्ट करते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों इसके साथ में आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी और एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड लैंड सर्वे की क्लासेस को भी रिव्यू कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पे हम और भी सब्जेक्ट्स को जो है दोस्तों आपके लिए प्रिपेयर करने वाले हैं ताकि आप जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉचेस को। नॉचेस को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है फ्लो ऑफ मेजरमेंट से। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉचेस को कि नॉचेस होता क्या है। नॉचेस क्या होता है? नॉचेस में बी डिफाइंड एज अ ओपनिंग provided in the sides of a tank or a vessel such that the liquid surface in the tank is below the top edge of opening. It is generally made of metallic plates. Notches are used for measuring small discharge through small channel as a tank. ठीक है दोस्तों, क्या समझिए आप इससे कि नोचेस क्या होता है। ये एक ओपनिंग होती है जो कि हमारे टैंक और वेसल्स के अंदर हो सकती है, तो जो मेटल की बन सकती है। और दोस्तों मेटेलिक, इट इज मेड जनरली मेड ऑफ, किससे बनी होती है? ये मेटेलिक प्लेट से बनी होती है। नोचेस आर यूज्ड टू मेजरिंग डिस्चार्ज फ्लो थ्रू द स्मॉल चैनल एज अ टैंक। ठीक है दोस्तों, द बॉटम एज over which the liquid flow is known as sill or crust of the notch, and the side sheet of a liquid flowing over a notch is known as nappy or vein। क्या कहा जाता है दोस्तों? बॉटम को क्या कहा जाता है? इज नोन एज सिल कहा जाता है। और जो हमारी क्या होती है दोस्तों, जो सिल और द नो सीड्स ऑफ अ लिक्विड जिसके अंदर की पानी बहता है, दैट इज कॉल्ड नैपी और वेन्स। ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ नॉचेस कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नॉचेस आर, देयर आर मेनी टाइप ऑफ नॉचेस होती हैं। देयर आर क्लासिफाइड इन द गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द शेप्स। कौन कौन सी है दोस्तों? रेगुलर नॉचेस, रेक्टेंगुलर नॉचेस, ट्रायंगुलर नॉचेस, ट्रेपेजोइडल नॉचेस और स्टीप्ड नॉचेस। ये चार टाइप की हमारी नॉचेस हैं। सेकंड क्या है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू द, वो तो हो गया दोस्तों अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द नॉचेस। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ द साइड्स ऑफ द नैपी, नॉच विद एंड कंट्रैक्शन। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नॉच विदाउट एंड कंस्ट्रक्शन और सप्रेस्ड नॉच। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? डिफरेंस बिटवीन अ नॉच और अ ऑरिफिस। नॉच क्या होता है? इट कैन ओनली प्रोवाइडेड इन द साइड्स ऑफ द टैंक। नॉचेस क्या होता है दोस्तों? साइड्स पे प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट क्या होता है? इट ऑफ ऑरिफिस क्या होती है दोस्तों? इट कैन बी प्रोवाइडेड इनसाइड द टैंक और अ बॉटम ऑफ अ टैंक। ठीक है दोस्तों। द शीट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नॉच इज नोन एज नैपी और वेन। जैसे कि हमने बताया, जिसकी शीट के थ्रू जो है पानी बाहर निकलता है उसको हम लोग कहते हैं नैपी और वेन। नेक्स्ट क्या होता है? द शीट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द और एन ऑरिफिस इज नोन एज जेट। इसमें जेट कहा जाता है। इट इज नॉट यूज टू एम्प्टी टैंक। एम्प्टी टैंक के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते। इट मे बी यूज एम्प्टी टैंक और कंप्लीटली। ठीक है दोस्तों। इट इज यूज फॉर मेजर स्मॉल डिस्चार्ज के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मेजर वेरी स्मॉल डिस्चार्ज, मतलब कि ये स्मॉल डिस्चार्ज और ये वेरी स्मॉल डिस्चार्ज के लिए हम लोग दोस्तों इसका यूज करते हैं ऑरिफिस का। दोस्तों नेक्स्ट क्या है? इट्स बॉटम एज इज मेड शार्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन। और इसमें क्या होता है? इट मे और मे नॉट हैव शार्प एजेस। ठीक है दोस्तों, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन नॉच एंड ऑरिफिस। देख नेक्स्ट क्या है दोस्तों? डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच। जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप के अकॉर्डिंग जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे नॉचेस को, तो उसमें पहला था रेक्टेंगुलर नॉच। और उसमें क्या क्या डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एन ओपनिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप इज नोन एज रेक्टेंगुलर नॉच। इट नॉच इन नॉच ऑल्सो द एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी लेस देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होता है। ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअल डिस्चार्ज सी डी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। H is the height of a water above the sill of the notch and L is the length of the notch or width of the notch। ठीक, इसमें जैसे आप देखेंगे तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर नॉच। ठीक है दोस्तों, ये सिल और क्रेस्ट इसको कहा जाता है। ये वाटर सरफेस है, ये नैपी है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्या सेक्शन एट अ सिल, जब आप इसको बीच से काटते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो दिस इज अ एच, दिस इज अ एच। ठीक है दोस्तों, एच इज द, क्या कहा जाता है दोस्तों? एच इसमें जो है हाइट ऑफ द अबाउट सिल नॉच जो है दोस्तों, और लेंथ इज द एल इज द लेंथ ऑफ द नॉच। ठीक है, तो ये है रेक्टेंगुलर नॉच। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब लेट अस कंसीडर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ऑफ वाटर थिकनेस डीएच द डेप्थ एट अ डेप्थ h फ्रॉम द वाटर लेवल एज शोन इन फिगर। एरिया ऑफ स्ट्रिप L into DH। ठीक है दोस्तों, L into DH हम इसको कहेंगे थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू स्ट्रिप इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था, अंडर रूट 2GH।
2 is the coefficient, g is the specific gravity of a liquid और h is the height। ठीक है दोस्तों, तो hence actual discharge through the strip is dq equal to cd into theoretical discharge through the strips। तो dq क्या है दोस्तों, dq हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, cd इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है, dq इक्वल टू हमारा क्या है दोस्तों, cd इंटू एल इंटू डी एच इंटू अंडर रूट ऑफ जी एच। तो जब हम इसको q की वैल्यू निकालते हैं तो 2/3 cd एल अंडर रूट 2gh 3/2 ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नॉच। वो था रेक्टेंगुलर नॉच और ये है ट्रायंगुलर नॉच। ठीक है दोस्तों, तो रेक्टेंगुलर नॉच में हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नॉच एंड ओपनिंग हैविंग अ शेप ऑफ अ ट्रायंगुलर इज रिफर्ड एज अ ट्रायंगुलर नॉच। द ट्रायंगुलर नॉच इज आल्सो कॉल्ड अ वी नॉच, भी इसको कहा जाता है। इट इज अ प्रिफर्ड टू रेक्टेंगुलर, इट इज प्रिफर्ड टू अ रेक्टेंगुलर नॉच व्हेन द डिस्चार्ज टू बी मेजर इज लो। जब डिस्चार्ज का मेजर जब लो हो तब हम लोग रेक्टेंगुलर नॉच को यूज कर सकते हैं। कंसिडर ट्रायंगल नॉच इज वन साइड ऑफ द टैंक ओवर विच अ फ्लोइंग ओवर विच वाटर इज फ्लोइंग एज शोन इन अ फिगर। अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये हमारा ट्रायंगुलर नॉच है, इसको वी नॉच भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप जो है वी टाइप से होती है। यहाँ पे लिखा है एपेक्स ऑफ द नॉच। ठीक है दोस्तों, और ये थीटा एंगल जो बना रहा है हमारी सरफेस के साथ में, दिस इज कॉल्ड एच इज द, जो हमारा बीच में जो स्ट्रिप्स है उसके बीच में जो हमारा डी एच है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा इस तरीके से ये टोटल एच जो है हमारी एपेक्स नॉच से लेके और वाटर सरफेस तक जो है कैपिटल एच, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज आर थीटा डिग्री, थीटा बाई 2 जो है एंगल के जो है एंगल बाई 2 और कैपिटल एच माइनस एच जो है स्मॉल एच इसमें किया गया है। तो एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड अबाउ द एपेक्स ऑफ द नॉच, Q is the angle of the notch, CD is the coefficient of discharge, Q equal to 8/15 CD under root 2G tan theta by 2 into H by H 5/2 जो है इसकी इक्वेशंस बन के आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा एडवांटेज ऑफ ट्रायंगुलर नोच ओवर अ रेक्टेंगुलर नोच। अब ट्रायंगुलर नोच और रेक्टेंगुलर नोच कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं वो लोग डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग आर द advantage of triangular notch over a rectangular notch is the value of h is required to be taken from the measurement of discharge. The formula becomes simple of for a 90-degree notch, that is q equal to 1.47 h 5/2, which is easy to remember, याद रखने में बहुत आसान है। 1.47 into h to the power 5/2 इज द q की वैल्यू निकालने के लिए हमें q इज द डिस्चार्ज निकालने के लिए। ट्रायंगुलर नोच गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट फॉर लो डिस्चार्ज। ठीक है दोस्तों, और वेंटिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इसमें। द सेम ट्रायंगुलर नोच कैन बी मेजर अ वाइड रेंज ऑफ फ्लो एंड एक्यूरेटली विद इट। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंस बिटवीन कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर नोच और रेक्टेंगुलर नोच के बीच में था। एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नोच of 60-degree angle when head over the triangle or notch is 0.4 meter, assume CD equal to 0.61 meter। ठीक है दोस्तों, 0.61 गिवन। अगर हम बात करें एंगल ऑफ नोच कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है, डेप्थ ऑफ वाटर जो है 0.4 मीटर है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है CD इक्वल टू 0.61। जो अब हम लोग इक्वेशन जो हमने ड्राइव किया था Q इक्वल टू 8/15 CD अंडर रूट 2G tan थीटा बाई 2 इंटू H 5/2। तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। Q की वैल्यू हमारे पास है 8/15 जो है हमारा इक्वेशन है। 0.61 जो है दोस्तों डिस्चार्ज की कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे दे रखा है, और इंटू 2G tan थीटा। तो 2 जो है दोस्तों आपके पास हाई कांस्टेंट है। जी की वैल्यू जो है 9.81 होती है, जैसे कि आप जानते हैं लिक्विड के केस में। tan थीटा जो है 60/2 आपको Q की डिग्री यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और इंटू 0.4 क्या है दोस्तों, 0.4 इज द डेप्थ ऑफ वाटर, एच की वैल्यू दे रखी है, और 5/2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं देन इट कम्स 84.13 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है दोस्तों आप फाइंड आउट द डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नोच कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, डिस्चार्ज ओवर अ ट्रेपेजोइडल नोच। ट्रेपेजोइडल नोच क्या होता है दोस्तों, अ ट्रेपेजोइडल नोच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर नोच एंड अ ट्रायंगुलर नोच as shown in a figure. Discharge over such notch will be the sum of discharge over the rectangular notch or a triangular notch। ठीक है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन है रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल नोच का। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, h इज द हाइट ऑफ अ लिक्विड अबव द सिल ऑफ द नोच। अगर हम फिगर में देखें, h इज द हाइट ऑफ अ लिक्विड अबव द नोच सिल ऑफ द नोच। L is the length जो है width of the rectangular portion of the notch।
ठीक है दोस्तों, सी डी इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर एंगल विच द इनसाइड मेक्स विद द वर्टिकल साइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर हम वर्टिकल के बीच में और साइड्स के बीच में एक एंगल बनाए दैट इज थीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, Q1 इज अ डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नोच, Q2 इज अ डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नोच, Q इक्वल टू डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच प्लस डिस्चार्ज ओवर द ट्रायंगुलर नोच। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, हमने पहले ही इक्वेशन सॉल्व करेगा, रेक्टेंगुलर नोच की जो वैल्यू आती है वो ये होती है और हमारी ट्रायंगुलर नोच की जो वैल्यू आती है वो ये होती है डिस्चार्ज की। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का सम कर देंगे, दैट गिव यू द डिस्चार्ज ऑफ अ ट्रेपेजोइडल नोच। ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, डिस्चार्ज ओवर अ स्टिप्ड नोच। स्टिप्ड नोच क्या होता है दोस्तों, स्टिप्ड नोच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर नोच एज वेल एज शोन इन द फिगर, और द डिस्चार्ज थ्रू अ स्टेप्ड नॉच इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्चार्ज थ्रू द डिफरेंट रेक्टेंगुलर नोच। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये है स्टेप्ड, स्टेप्ड जो है नॉच जिसमें क्या है स्टेप बने हुए हैं रेक्टेंगल के। अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है रेक्टेंगल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, तो सम ऑफ द जो है दोस्तों इक्वल जो एक जो टोटल जो है डिस्चार्ज जो है स्टेप्ड में, वो स्टेप्ड नॉच के अंदर वो हमारे जितने भी ट्रायंगल्स स्क्वायर जो है उनका या रेक्टेंगल जो है उनका मिला के हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो है इक्वल बनेगा डिस्चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे जो है एच क्या दे रखी है दोस्तों, एच यहाँ पर हमारे को तीन दे रखे हैं, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर, और विड्थ दे रखी है पहले रेक्टेंगल 600 6 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो हम इन तीनों की जो है दोस्तों एक डिस्चार्ज निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द टोटल डिस्चार्ज ऑफ अ स्टेप्ड नॉच। तो उसमें क्या है दोस्तों, Q इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज द डिस्चार्ज ऑफ अ फर्स्ट रेक्टेंगल, Q2 इज द सेकंड रेक्टेंगल एंड Q3 इज द डिस्चार्ज ऑफ अ थर्ड रेक्टेंगल। तो इस तरीके से हम लोग जो है दोस्तों हमारे डिफरेंट जो नॉचेस हैं इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर नोच हो, चाहे वो स्क्वायर नोच, रेक्टेंगुलर जो हमारा ट्रायंगुलर नोच और ट्रेपेजोइडल नोच और स्टेप्ड नोच हो। इस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वियर्स को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।